यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, ठीक है। इसके पेपर का हम सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि अभिकथन और कारण के प्रश्न हैं। तो अभिकथन है कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग जो है वो मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है, और कारण इसका दिया गया है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते हैं। तो ए जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है ये समशीतोष्ण में नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आर जो है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे ही फिर से दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो अभिकथन और कारण का है। अभिकथन है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, ठीक है। और कारण है कि भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी। दोनों तो सही हैं बट आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं। ये भी अभिकथन कारण है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक बाबरी लिखा, तो बिल्कुल सही है। और कारण है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो तुर्की नहीं थी, वो क्या थी, वो फारसी थी। पर्शियन जो थी वो मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ए सही होगा और आर गलत होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो ये आपस में मैच करने के लिए था कि कोयला क्षेत्र और देश कौन कौन से मैच हो रहे हैं। तो अपलेशियन जो कोयला क्षेत्र ये अमेरिका से रिलेटेड है, यूएसए से। लंकाशायर जो है वो इंग्लैंड से रिलेटेड है। रूर जो है ये जर्मनी से रिलेटेड है, और कुजबाश जो है ये रूस से रिलेटेड। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। पहला है हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और लगभग 10% जो है कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों ही यहाँ पे सही है। वो 10% का लॉ आप जानते हैं, लैंडमैन लॉ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई हैं। तो बंगाल का जो विभाजन है ये रद्द करना, और राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, ये दोनों हुई है। बाकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता कब हुआ है, ये 1916 में हुआ है। तो केवल 1 और 2 ही यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पूना जो पैक्ट हुआ था ये हुआ 1932 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ 1934 में। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में, और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ ये अगेन 1931 में ही हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 3412। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहराइच और चंदौली आपको डेटा मिलेगा। बहराइच और चंदौली में लगभग 20% के आसपास से ज़्यादा है, और श्रावस्ती में ये 20% से कम का है। 1 और 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन कोयला उत्पादक जो राज्य दिए गए हैं, और कोयला उत्पादक क्षेत्र और ये राज्य आपस में इनको आपको मैच करना कि कौन सा सही है। देखिए मावलोंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये मेघालय में है, और बाकी जो है ये सारे मैच हो रहे हैं। तो 2 3 4 करेक्ट होगा, एक चूक छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली सरकार के बायो डीकपोजर और एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला जो कथन दिया गया है कि पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डीकपोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, और बायो डीकपोजर घोल जो है कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए दिल्ली सरकार और जो IARI ये इसकी मतलब संयुक्त पहल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, शिष्य और गुरु नानक आपस में मैच करना है आपको। तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे, अमीर खुसरो किसके, निजामुद्दीन औलिया के, और सूरदास वल्लभाचार्य के, और मर्दाना गुरु नानक देव के। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 4 1। अगेन अभिकथन और कारण का प्रश्न है। तो मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी ये कर रहे हैं। इसमें फिर 14 है, रिफाइनरी और स्टेट आपस में मैच करने। तो नायरा जो रिफाइनरी है वो कहाँ है, वो गुजरात में है, और मनाली जो है वो तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 4 1 3। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। केवल जो 4 यानी जवाबदेही
ये नहीं है, बाकी तीनों ही खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। तो चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, और ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। तो ऑप्शन सी 16 का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो मिशन और प्रक्षेपण तिथि, ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि हर एक की डेट याद करना बड़ा मुश्किल है। तो चंद्रयान 3 जो है ये हुआ 14 जुलाई 2030 को, आदित्य L1 हुआ 2 सितंबर 2023 को, और इनसैट 3D ये हुआ 17 फरवरी 2024 को, RLV LEX-01 ये 2 अप्रैल 2023 को। तो इस हिसाब से आपका 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है राज्यसभा और राज्य और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी कितनी वो आपको मैच करना। तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, और कर्नाटक में 12 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, और तमिलनाडु में कितनी हैं, तो 18 सीटें हैं। आप मिलाएंगे ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। अभिकथन और कारण है निर्धनता रेखा समय और देश दोनों के अनुरूप भिन्न होती है, और कारण है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही है, दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, और इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, 1 और 2। अभिकथन हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो सही है, हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दोनों ही आपस में करेक्ट भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। पहला जो दिया गया है कि संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, और दूसरा है अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही होगा, पहला जो है वो गलत होगा। देखिए संसाधन निष्कर्षण की दर सृजन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना, ऑप्शन ए। जनजातीय और आवास क्षेत्र आपस में आपको मैच करना है कि कौन सा कहाँ के हैं। तो बुशमैन कालाहारी एस्किमो, अब पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो बुशमैन कालाहारी से रिलेट है, एस्किमो उत्तरी कनाडा से, और पिग्मी जो है ये कांगो बेसिन से, और मसाई जो है ये पश्चिमी अफ्रीका नहीं, ये पूर्वी अफ्रीका से रिलेटेड, मतलब केन्या तंजानिया यहाँ पे निवास करते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तो है ही नहीं, बाकी ये भी इससे मैच नहीं कर रहा, ए में आता है इसके। तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और उसके बाद निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो कब कब हुआ पूछा जा रहा है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, ये 1770 से लेकर के 1800 के आसपास। नील विद्रोह हुआ 1859-60 में, और कूका जो विद्रोह है 1872 में हुआ, और पावना कब हुआ 1873 के आसपास हुआ। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा 4 यहाँ पे फिर से कालक्रमानुसार इनको एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो द्वितीय एंग्लो जो फ्रांसीसी युद्ध हुआ ये 1749 से लेकर के 1754 के बीच में, और जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ वो 1767 से लेकर 1769 तक, और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ 1839 से 42 के बीच में, और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 1845-1846 के बीच में। ऑप्शन ए आपका 2, 1, 4, 3 करेक्ट होगा। गोबी मरुस्थल से निम्नलिखित पूछा जा रहा है कि कौन कौन से देशों में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे केवल मंगोलिया और चीन में ये फैला हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 27 का। 28 का है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड, केवल 1 और 3 जो है ये करेक्ट होगा, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनती है बायोगैस, और उसमें मीथेन ज़्यादा होती है, CO2 कम होता है। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल के शुभारंभ में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ये किया गया। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का सही कालक्रमानुसार पूछा जा रहा है कि मतलब कब कब हुआ है। तो जो यहाँ पे रणथंभौर का हुआ ये 1301 में हुआ, जैसलमेर हुआ 1294 में, और वारंगल हुआ 1309 में, और चित्तौड़ कब हुआ ये 1303 में हुआ। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2, 1, 4, 3। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है, तो ये बिल्कुल सही है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में
आता है, तो दोनों ही यहाँ पे 31 का सी करेक्ट होगा। 32 है, निम्नलिखित में से कौन से जो देश हैं या जिले उत्तर प्रदेश देवीपाटन मंडल का हिस्सा, तो बेसिक सा प्रश्न है, बस्ती नहीं है, बाकी बलरामपुर बहराइच ये हैं, केवल 2 और 3 ये करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूछा जा रहा है कि कब कब किसका गठन हुआ है, तो पंजाब का गठन हुआ 1966 में, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है 1987 में, नागालैंड का गठन हुआ है 1963 में, और सिक्किम कब बना है 1975 में, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, तो बिल्कुल सही है, और भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। 34 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर कीजिए। अब आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो हरियाणा सबसे पहले आएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 ये करेक्ट होगा। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग 44,000, पंजाब का 50,000 के आसपास, उत्तराखंड 53 और हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा कितना 55,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अभिकथन है कि सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। कारण है सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, तो ये दोनों ही सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। राज्य और सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो देखिए तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और राजस्थान में जो सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं गुरु शिखर है, नागालैंड का कौन सा है सारामती है, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, 2, 3, 1, 4। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा में से किन देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ये जो शुरू किया था ये यहाँ पे केवल म्यांमार के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। 39 का देखते हैं, नगर पालिका के संदर्भ में पूछा जा रहा कौन सा कथन सही, तो नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता 25 वर्ष और नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव में आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। बिल्कुल दोनों ही करेक्ट सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, तो क्रिप्स मिशन पूछा जा रहा है, तो ये 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 1945 में, शिमला जो समझौता हुआ वो 1945 में, सॉरी कैबिनेट आया 1946 में, और वेबल जो प्लान था वो 1945 में, जो कि शिमला समझौता से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आप इसमें मिला लीजिएगा, सही होगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, बिल्कुल सही है, और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने 15 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ये 15 सदस्य नहीं होते तो 22 होते हैं, 15 और 7 मिला के ना, तो केवल डी ही करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो केवल बी करेक्ट होगा। केवल 3 जो है ये हीलियम है, यही हवा से हल्की होती है, बाकी तो अलग है। अटल सुरंग से रिलेट करके प्रश्न पूछा, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग मार्ग है और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है, तो यहाँ पे यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी जो है राजमार्ग सुरंग नहीं है, केवल 2 करेक्ट होगा। 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही 45 लें तो ओजोन परत के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा, तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है और ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, तो बिल्कुल दोनों ही करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इराक नहीं है और ईरान इराक नहीं है, बाकी तो हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 2 और 3। 47 अभिकथन, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है और जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है, कौन सा इसमें से पूछा जा रहा कि करेक्ट होगा, तो दोनों करेक्ट हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है, मेघदूत, रघुवंशम और श्रृंगार शतक,
तो आप सही जानते हैं कौन सा नहीं लिखा गया, और तीसरा ही नहीं लिखा गया, बाकी तो दोनों लिखे गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 49 है, अभिकथन की मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, और अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। तो जहांगीर के जन्म की याद में वो गुजरात विजय जब हुई तो उसमें कराया था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है कि सतत विकास से रिलेट करके, कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है। और एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 1995 में नहीं, वो 1987 में एजेंडा 21 1992 में ये सब हुआ था। तो यहाँ पे ए सही है, लेकिन आर गलत होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद फिर पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी और ये सब दिया गया है। तो इसमें ए का चौथा होगा, बी का तीसरा होगा, और सी का दूसरा होगा, और ये पहला होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? ठीक है, तो केवल क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है, ऑप्शन बी। उसके बाद फिर अभिकथन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये दोनों ही आपस में सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करें, सही व्याख्या कर रहे हैं। दर्रा और स्टेट, कौन सा दर्रा कहाँ है, तो वो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल एक जो है ये मैच नहीं कर रहा है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, लद्दाख में नहीं है। बाकी सारे मैच हो रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? बेसिक सा प्रश्न है। तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, संप्रभुता, गणतंत्र, ये सब पहले से ही थे। तो केवल 1 और 2 सही होगा। सम्राट और शहर जहां उनका मकबरा स्थित है, ये आपको मैच करना है। तो यहाँ पे बाबर का जो है वो काबुल में है, और हुमायूं का जो है वो दिल्ली में है, जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहां का आगरा में है। तो इस हिसाब से कौन सा 4, 3, 2, 1 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों नहीं है, बाकी सारे हैं। तो 3 और 4, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा में है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई? तो ये जारी की गई किसके द्वारा? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, लाइकेन के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, बिल्कुल सही है। और लाइकेन प्रदूषित क्षेत्र में अच्छी तरीके से उगते हैं, तो उगते नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दिवस और तारीख आपको मैच करनी है, कौन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे। तो पूछा था सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा मैच नहीं हो रहा है? तो विश्व वन्य जीव जो दिवस है ये 3 मार्च को होता, 22 मार्च को नहीं होता। बाकी तो सारा सही, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्राजील के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ब्राजील जो है, ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ की गहरे काले रंग की जो उपजाऊ भूमि है उसको टेरा रोक्सा कहते हैं। तो टेरा रोक्सा जो होता है लाल रंग की मिट्टी होती है, वो काली नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो, केवल एक। इसके बाद इसमें है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे केवल घर का आकार नहीं, बाकी तो सारा ही है। तो ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद 66 है, लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो 11वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? JMC बालयोगी। ए का चौथा हो जाएगा, तो सारे ही निकल आए, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। नगर और उससे रिलेट करके रिवर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। डेन्यूब, कोलोन जो है राइन, और न्यू ऑर्लियंस जो है ये मिसौरी नहीं, ये मिसिसिपी नदी है, और हैदराबाद जो है ये पलेरू नहीं, ये मूसी है। तो 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। बेकिंग सोडा के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये बिल्कुल सही है, और ये अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है।
तो ये अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयोग नहीं होता, केवल ये यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एक सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 ये बनाई गई? तो ये बनाई गई केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा, केवल 3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे पूछा जा रहा है, उनका नाम क्या क्या है? तो केटी शाह और केएम परिक्कर, तो केवल 1 और 2 ये 2 लोग सदस्य थे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित पर विचार करें, उन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन ये कब हुआ? तो ये 2015 में हुआ। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन ये हुआ 2005 में। जल जीवन मिशन 2019 में। और राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति ये बनी 2007 में। तो इस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। केंचुए के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो केंचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और केंचुए में 2 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, तो उनमें 4 पाए जाते हैं, 4 जोड़ी यानी 8 पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे केवल एक सही होगा। निम्नलिखित संतों की पहचान कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपको करना है, इनको एक ऑर्डर में रखना है कि कब कब उनका टाइम पीरियड रहा। तो यहाँ पे नानक का जो टाइम पीरियड रहा वो 1469 टू 1539, और चैतन्य महाप्रभु का 1486 टू 1533, नामदेव का 1270 से लेकर 1350, और कबीर का 1440 से लेकर 1518। इस हिसाब से आप इसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आई थिंक सी होगा 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठीक है, तो अबुलहास की धारा नहीं है और ब्राजील की धारा नहीं है, दोनों गर्म धारा हैं। बाकी हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया ये सब ठंडी है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला है कि इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, तो बिल्कुल सही है। और यह अत्यधिक गरीबी को मापता है, प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वाले को शामिल करता है। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, बाकी दूसरा सही नहीं होगा। अम्ल किस में पाया जाता है, मतलब कहाँ पे वो पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है ये आलू में नहीं, ये सिरके में पाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कौन सा से सही नहीं है, तो तीसरा ही होगा। हिंद महासागर के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन से? तो इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सी कहा है। ठीक है, और यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, तो एरिथ्रियन सागर कहा है, तो इंडियन ओशियन इसको कहा गया है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो, केवल दूसरा सही है। रक्त के संदर्भ में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बना होता है, हेमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को बिल्कुल सही, तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा थे? तो आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा, किरण देसाई और नीलांजला एस राय, ऑप्शन ए। संविधान सभा की समितियां और समितियों के अध्यक्ष कौन कौन रहे, आपको मैच करना है। तो यहाँ पे संविधान समिति जो संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति के जेबी कृपलानी, प्रारूप समिति के आप सभी जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और मौलिक अधिकार रूप समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस हिसाब से आप मैच करिए, ऑप्शन सी शायद करेक्ट होगा। फिर से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है इनको, कब कब क्या क्या रहा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 3, 4, 1, 2 होगा। आप जवाहर रोजगार योजना ये कब आई? तो ये 1989 में आई, और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं बच्चों के विकास के लिए ये भी 1982 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये शुरू हुआ 1978-79 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में। इस हिसाब से होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कौन सा जिला है? तो केवल ललितपुर है, आपने देखा होगा मैप भी, ऑप्शन डी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में पूछा जा रहा कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों पर 1/4 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ये आरक्षित होगा। तो यहाँ पे केवल पहला सही होगा, और बाकी जो दूसरा है ये 1/3 महिलाओं के लिए है, न कि 1/4 है। तो केवल डी करेक्ट होगा। 86 लेखक और ग्रंथ, तो यहाँ पे आपको इसमें मैच करना है कि कौन सा सही है। तो त्रिविक्रम जो भट्ट हैं ये नल चंपू से रिलेटेड हैं, सोमदेव की कथा साहित्य सागर है, और जयदेव की गीत गोविंद है, और क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी। इस हिसाब से ये मैच होगा।
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन से उत्तर प्रदेश में है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर, घुलास है उत्तर प्रदेश में, शायद मुरादाबाद में पड़ता है, बाकी तो राखीगढ़ी मंडी ये सब अलग है। उसके बाद विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर होगा 1342 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सभी करेक्ट होगा। ठीक है, वित्तीय समिति है। राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य कहाँ कहाँ पे वो स्थित हैं। तो दांची ग्राम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। और कान्हा कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। और पेरियार केरल में है। बेसिक सा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें से बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडोनेशिया नहीं, बाकी थाईलैंड, नेपाल, भूटान ये सारे हैं। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी के संदर्भ में पूछा जा रहा कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है 2019 में इसको प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट होगा। हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। तो बिल्कुल सही है ये। और हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती है, तो ये भी सही है। बिल्कुल दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सल्तनत काल के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, खालसा और जागीरें। ठीक है, और जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो जागीरों जो अमीरों और सैनिक अधिकारियों को वेतन के रूप में दी जाती थी। तो यहाँ पे केवल ए सही होगा, आर गलत होगा, सॉरी बी सी सही होगा। उसके बाद पद्म जो विभूषण क्षेत्र 2025 और विजेता कौन कौन इसके रहे, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो व्यापार और उद्योग के लिए यहाँ पे आएगा दूसरा श्री ओसुमु सुजुकी। और साहित्य शिक्षा के लिए तो ये होगा बी का तीसरा, साहित्य शिक्षा के लिए श्री एम.टी. वासुदेवन। और सी का होगा दवा के लिए श्री डी नागेश्वर रेड्डी। और कला क्षेत्र के लिए श्री लक्ष्मी सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, 2, 3, 4, 1। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 में किन राज्यों में आयोजित किया गया पूछा जा रहा है। तो ये जो आयोजित किया गया ये राजस्थान में किया गया केवल। कौन सा कथन सही है, तो डॉल्फिन और व्हेल जो होते हैं ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं और केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल दूसरा सही है। अभिकथन है राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। और राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो ए जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए कि क्या क्या है, क्या क्या मतलब बॉडी में पाया जाता है। तो सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है वो है लोहा, उसके बाद फिर तांबा, उसके बाद फिर सोडियम और उसके बाद फिर पोटेशियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करना और उनके कालक्रम जो है उनका एक ऑर्डर में रखना है। तो दांडेकर और रथ समिति जो है ये कब आई, वो 1971 में। और तेंदुलकर जो कमेटी आई 2009 में। और रंगराजन जो समिति आई 2014 में। और लकड़ावाला जो समिति थी 1993 में। इस हिसाब से आप इसको ऑर्डर को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। तो भोजपुरी नहीं है, बाकी तो नेपाली, डोगरी, बोडो सभी हैं। अम्ल क्षार के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो अम्लीय विलयन 7 से अधिक का पीएच रखता है और क्षारीय विलयन में जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। तो ये दोनों उल्टे लिखे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दोनों उलट देंगे सही हो जाए। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार करिए और इन्हें पहले से आखिरी तक का आपको एक काल क्रम के ऑर्डर में रखना है। तो नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा वो 1977 से लेकर 82 तक का। के.आर. नारायणन का जो कार्यकाल रहा वो 97 से लेकर के 2002 तक का। एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक का। और आर वेंकटरमन का कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक का। इस हिसाब से आप इनको मिल जाएगा। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई और किस स्थान पर हुई, इसको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहली कहाँ हुई, तो प्रथम आप जानते हैं राजगृह में हुई। और उसके बाद फिर दूसरी वैशाली में हुई। सबसे लास्ट में कुंडलवन और ये पाटलिपुत्र। परमाणु शक्ति संयंत्र
और राज्य, आपस में आपको इनको मैच करना है कि कौन सा सही है। तो कुडनकुलम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है। और कैगा जो है ये कर्नाटक में है। और रावत भाटा कहाँ पे है? ये राजस्थान में। इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो किसने किसने जीता? दीपा भस्ती और संजय चौहान। 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लौ एस खदान और राज्य, तो गुरु महिशानी जो है कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। बैलाडीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और नोवा मुंडी कहाँ है? ये झारखंड में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में। इस हिसाब से आप इनको मैच कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ये पहला संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। मुख्यालय भारत में, 38 सदस्य देश हैं और विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसके अंतर्गत आता है। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होगा। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है 12, ये भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था किर्गिस्तान और मंगोलिया के बीच में। तो 3 और 4 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? तो कौन सा करता है? उसमें योजना विभाग करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद ये अनुसूची है और विषय है। तो 7वीं जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? वो संघ राज्य समवर्ती सूचियाँ हैं, इससे रिलेटेड है। और 8वीं जो अनुसूची है वो जानते हैं आप लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? वो कुछ अधिनियम है अलग अलग। 10वीं किससे है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। इस हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत को दी गई थी? तो यहाँ पे रानीखेत और नेपाल। केवल 3 और 4 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये 2 मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और महिला और बाल विकास। तो केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। पेरियार, पेन्नार और पलार। तो पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है। पन्नार नदी ये भी अब बंगाल में गिरती है। और जो पलार है ये भी बंगाल में गिरती है। तो केवल 1 ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले गामा किरणें आएंगी, उसके बाद फिर एक्स आएगा, उसके बाद फिर पराबैंगनिक आएंगे और सबसे लास्ट में रेडियो तरंगें आएंगी। 1 4 2 3। अभिकथन है खाद्य सुरक्षा आदि शेष उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है और असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने वाले के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो दोनों बिल्कुल सही हैं, आपस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो केवल ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अभिकथन सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है। तो बिल्कुल सही है, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वैश्विक हिस्सेदारी में लगभग 17% की है। शासक और राजवंश, तो इसके बाद आपको इसमें से मैच करना है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश और कंडुगोन ये हैं किससे रिलेट हैं? तो आई थिंक ये रिलेट कर रहे हैं। अमोघ वर्ष प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट से रिलेटेड हैं और राजराज प्रथम किससे रिलेटेड है? चोल से। तो कुंडुगुल किससे होंगे? ये पांडे से रिलेटेड होंगे। इस हिसाब से आप अपिक्को आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो किससे रिलेटेड है? अपिक्को केवल कर्नाटक से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, लोन दिया जाता है। निम्नलिखित में से जो चुनाव सुधार पर विचार कीजिए, इन्हें सबसे पहले आखिरी तक काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा? तो मतदाता फोटो पहचान पत्र, ये 1993 में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2000 में आया। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट 2013 में आया और नोटा 2014 में आया। इस हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। अभिकथन है मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है और गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। तो दोनों सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पे केवल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। तो केवल 1।
इनको फिर से सही कालक्रमानुसार, अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया, तो वो किया 1856 में। एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ, 1883 में हुआ। नील विद्रोह 1859 में। और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1878 और 80 में। इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो एक ओडीओपी योजना है, इसमें मूंज उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सा है, तो अमेठी और सुल्तानपुर है। केवल 1 और 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद फिर से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो भारत निर्माण कार्यक्रम। ऑप्शन जो होगा आपका ये बी करेक्ट होगा। ठीक है, केवल 3। आयरन डोम मिसाइल पूछ रहा है कि किस देश की है, तो आयरन डोम मिसाइल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की है। 2 और 3 करेक्ट होगा। अभिकथन है पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ अलग अलग होती है, और पुरुषों और महिलाओं में वोकल कार्ड की लंबाई मोटाई अलग अलग होती है, तो बिल्कुल सही, आपस में एक दूसरे को सही एक्सप्लेन करते हैं। मानव विकास सूचकांक से संबंधित पूछा जा रहा है, तो यूएनडीपी 1990 में अपनी जो पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसको मानव विकास सूचकांक कहा गया। और टीम का नेतृत्व महबूबुल हक और ये इन्होंने नहीं किया था, अमृत्य सेन थे वहाँ पे ना, तो दोनों सही नहीं होगा। 1 और 2 केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर होता है, और मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर होता है। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से कालक्रमानुसार, तो काम कर के बदले अनाज, ये जो योजना ये 1977 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, और ट्राइसेम जो है ये 1979 में, और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1970 में। इस हिसाब से आप इनको। इसके बाद नेक्स्ट है नई पंबन ब्रिज संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे केवल दूसरा सही होगा कि यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट जो रेलवे सी ब्रिज है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सुएज नहर निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि किसको किसको जोड़ती है, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया, और 2022 के जो स्पेन के COP 25 में इसको प्रस्तावित किया गया था, तो केवल एक यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई, और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड या जुड़वा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में, बल्कि दोनों का वहीं पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे डी करेक्ट होगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है, बल्कि ये 108 है, और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती, तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोनों ही सही नहीं होगा। सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्य के क्षेत्र आपस में इनको आपको मैच करना, तो लक्ष्य 1 किससे, गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड है, और लक्ष्य 3 जो है स्वास्थ्य और जल स्वच्छता से रिलेटेड है, लक्ष्य 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, और 6 जो है ये स्वच्छ जल और इससे रिलेटेड है, और लक्ष्य 3 जो है ये स्वास्थ्य कल्याण से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से मैच कर सकते हैं। ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है, और ओलिव जो ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुए के घोंसले बनाने का समय होता है, तो ये बिल्कुल दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व और जो पूछा जा रहा है कि राज्य कौन है, तो नोकरेक है मेघालय में, ये मणिपुर में नहीं है। मानस कहाँ पे है, ये असम में है, और अगस्त मलाई कहाँ पे है, ये केरल और तमिलनाडु में। तो सुमेलित नहीं है, तो केवल एक हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसकी स्थापना 1991 में की गई, और केवल विकसित देश ही इसके दाता हैं या डोनर है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभिकथन है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, और इसके बाद आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों, बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई,
तो ये किसके द्वारा की गई? केवल MS स्वामीनाथन है ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कारों से पूछा जा रहा है, तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो 1961 में घोषित हुआ था और 1965 में प्रदान किया गया था, और ये इनको ही दिया गया है। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। ये उनके शासन के कालक्रमानुसार इनको आपको व्यवस्थित करना है कब कब रहा। तो बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम पीरियड रहा, या यहाँ पे हम पूरा देख लेते हैं, तो ये रहा 1720 से 1740 के बीच में, और बालाजी बाजीराव का जो टाइम पीरियड रहा, जिनको कि नाना साहब कहते हैं, 1740 से 61 के बीच में, और बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड 1713 से 1720 के बीच में, और माधवराव फर्स्ट का टाइम पीरियड 1761 से लेकर 1772 तक का रहा। तो इस हिसाब से आप इनको ऑर्डर में रख सकते हैं। लास्ट प्रश्न है रेलवे मंडल और मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? वो कोलकाता में, कटक में नहीं है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है।